शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, जब हम उनको याद करते हैं तो पहले कौन से शब्द से याद करते हैं? राजी नहीं, कभी याद नहीं किया शिव बाबा को? निकलते क्यों नहीं है शब्द? अगर हम याद करते हैं, प्यार दी है, तो शब्द निकलने चाहिए। भक्ति में याद किया कभी शिव बाबा की? कभी प्रेयर की शिव बाबा की? नहीं करी। किस नाम से करी? जगत में अवतार, सारी सृष्टि के मालिक। आपने करी? कैसे करी? बस बाबा ही पता था, इसलिए बाबा ही बोलते। अच्छा,
स्क्रू टाइट होता है। भक्ति में प्रेयर की त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। भगवान को हमेशा पहले माँ शब्द से संबोधित करते हैं। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो। बाबा, विश्व जगत नियंता, सृजनहार, सृष्टि के मालिक, ये सब तो शब्द बाद में आते हैं। अब स्कूल में प्रिंसिपल आपने कभी प्रेयर नहीं की? क्यों नहीं निकला शब्द? जी स्कूल की टीचर मैं बच्चों को सारी उम्र प्रेयर कराते हैं, क्योंकि भगवान से वो संबंध जोड़े नहीं। चलो जब गाया तब ठीक है, लेकिन अब बाबा के बच्चे बने तो बाबा से माँ का संबंध जोड़ा नहीं? जोड़ा ना, केवल बाबा बाबा करते रहते हैं तो माँ का प्यार मिलेगा कहाँ से? जो संबंध जोड़ोगे वही तो मिलेगा। ऑल इन ऑल वो माँ है, वो पिता है, वो बंधु है, वो सखा है, वो साथी है, वो दोस्त है। अगर मैं उसके साथ सर्व संबंध जोड़ ही नहीं रही हूँ तो उसकी अनुभूति कैसे होगी? बाबा कहता मैं तुम्हारा बच्चा भी बनता हूँ संगम युक्त। अगर मैंने उसको माँ नहीं बनाया तो दुनिया की माएँ ढूंढती रहूंगी। अगर मैंने उसको पिता नहीं बनाया तो दुनिया के पिताओं में पिता ढूंढते रहूंगे। इसके जो जो संबंध मैंने बाबा के साथ बनाए नहीं है उनको मैं क्या करूंगी? बाहर की दुनिया में ढूंढती रहूंगी। तो संगम में पूरा होने वाला है। तुम तो भगत आत्मा भी नहीं बने हो। भगत को भगवान तो याद रहता है। भगवान सृष्टि का मालिक। बाबा बाबा क्या होता है? कोई साईं बाबा के डेरे वाले बाबा? बाबा बनने से पहले वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है। बंधु माना भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सखा है। संसार में कितनी सारी कहानियां भरी पड़ी है खुदा दोस्त के नाम से। वो खुदा दोस्त है, संगम युग पर हमारा दोस्त बनकर आता है। जिसने भगवान को अपना दोस्त बना लिया उसको दुनिया के किसी दोस्त की दिल खाली करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दुनिया का याराना नहीं ढूंढेगा। भगवान ही उसका यार बन के आया, दोस्त बन के आया, सखा बन के आया, साथी बन के आया। ऑल इन ऑल बाबा के साथ उन सर्व संबंधों का अंदर की आत्मा से कनेक्शन जोड़ के सचमुच वो मेरी माँ। सृष्टि में पहला गूंज जब उठी तो वो माँ बनकर तो आया ब्रह्मा। शिव बाबा जब धरती पर आया, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया तो क्या नाम रखा दादा लेखराज का? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ही नाम क्यों रखा? क्योंकि ब्रह्म है शिव बाबा और माँ है शिव बाबा की पहचान देने वाली। उसमें माँ को कैसे वासना आवे, माँ के संबंध का प्यार कैसे मिले, तो उसने दादा लेखराज को माँ का स्वरूप दिया, इसलिए उसका नाम रखा ब्रह्मा। क्योंकि दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने पिता की पहचान कौन कराती है? माँ कराती है। तो शिव बाबा की पहचान किसने कराई?
ब्रह्मा ने कराई ना। तो माँ शब्द संसार का एक सबसे बड़ा शब्द। तो हम सब जो भी बाबा के बच्चे हैं, हम सबको शिव बाबा की पहचान देने वाली सबसे बड़ी माँ, सृष्टि की माँ है, उसकी भी पहचान देने वाली माँ वो है ब्रह्मा। तो पहला शुक्रिया पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, दूसरा शुक्रिया सृष्टि के सृजनहार जो विश्व के पिता हैं, माँ बन के सृष्टि पर हमारी ब्रह्मा के द्वारा पालना करते हैं। और तीसरा शुक्रिया मातेश्वरी मम्मा का, जिन्होंने अलौकिक पालना दी हमको। फिर हमारे इस यज्ञ की सभी बड़ी दीदी दादियाँ, जिन्होंने माँ बनकर हमारे जीवन को ब्राह्मण स्वरूप धारण करने में मदद की। आज मदर्स डे है दुनिया में, तो लौकिक में जन्म देने वाली माँओं का दिन मनाएंगे। अगर वो माँ नहीं होती तो हम कहाँ होते। हमारी भारतीय संस्कृति तो बहुत ऊंच है, श्रेष्ठ है, महान है। इसलिए दुनिया में कहते हैं नारी नर की खान है, नारी से होते श्री कृष्ण समान। तो ऐसी माँओं को बहुत 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 7/3/2005 की। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है ना। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए ये बर्थडे भी अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना कोई शरीर नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड है, अवतरण भी साथ है। बाबा हमारा इस संगम युग पर आता है तो वो कंबाइंड रूप अनुभव करो तो कंबाइंड रूप की अनुभूति होगी। परिवर्तन करने का कार्य भी साथ में है और घर परम नाम चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वर।
शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं, गाते रहते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहा जाता है। आज क्या नई परिभाषा मिली? त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाते माना, सदा खुशी में उड़ते। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना, तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना। बाबा कहते सदा है या कभी कभी। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, वैसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। अब चेक करो अपने आप को, सीधे होके। जिंदगी को ढो रहे हैं या खुशी में जी रहे? हाथ नहीं उठाना, अपने आप को चेक। हम जब से बाबा के बच्चे बने, मेरी खुशियां पहले से बढ़ रही हैं या घट रही? क्या बाबा की आज्ञाओं का पालन मैं खुशी खुशी कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रहा हूँ, या जोर जबरदस्ती समय की परिस्थितियों के साथ ढल के कर रही हूँ? क्योंकि अगर अंदर का उमंग उत्साह नहीं है, अंदर की खुशी नहीं है, तो जीवन में परिवर्तन भी नहीं आए। कोई भी बाबा के घर के नियम है। बाबा ने हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया। मैं सुबह प्यार से उमंग उत्साह से उठती हूँ या डर की वजह से उठती हूँ? मैं बाबा की मॉर्निंग क्लास में आती हूँ, मुझे क्लास में समय पर आने का उमंग उत्साह है या मैं डर की वजह से आती हूँ? बाबा ने मुझे सफेद ड्रेस की मर्यादा दी, मैं खुशी खुशी इसको पहनकर आती हूँ या डर के पहन के आती हूँ? और मैं आज देख रही हूँ मेरी क्लास में स्वभाव कास्ट ब्राह्मण बैठे हुए, मोस्टली। किस किस के बैच लगा हुआ है? खड़े हो जाओ। बाकी सब बैठ जाओ, सीधा बैठे। बाकी सब क्या बाबा का बैच स्कूल की यूनिफॉर्म की ड्रेस नहीं है? ड्रेस नहीं है? ये हमारी श्री विश्वविद्यालय की मर्यादा का साइन कोड नहीं है? लेकिन हम अपनी धारणाओं में कच्चे हैं अभी तक, इसलिए खुद ही डरते रहते, लगाते नहीं बैठ। तो पता है क्या होता है? बाहर जब खड़े होते हो ना, तो कई डेरे वाले हैं। कोई राधा स्वामियों का डेरा, कोई सिरसे वालों का डेरा। उन लोगों ने भी आजकल सफेद ड्रेस बना रखी, उन लोगों ने भी सफेद ड्रेस बना रखी। वो भी गली के कॉर्नर पर खड़े होते हैं, वो भी पैदल चल के जा रहे होते हैं, वो भी बाइक स्कूटर पे होते हैं, सफेद ड्रेस में होते हैं। तुमने और उनमें अंतर क्या? तुमने और उनमें अंतर क्या? तुम्हें मैं बताऊं, जो राधा स्वामियों के जो पक्के राधा स्वामी है ना, वो भी लहसुन प्याज नहीं खाते।
वो भी पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर पक्के हैं तो, असूलन पक्के हैं तो, बाकी एक दूसरे को देखा देखी नाम ले लिया अलग बात है, लेकिन असूलन जो पक्के हैं वो भी प्योरिटी को धारण करते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन धारण करते, उनका भी शुद्ध अन्न होता है, वो भी लहसुन प्याज पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। तो तुम्हारे में और उसमें क्या होता है? तो तुम कौन से बाबे के पास आए? साईं बाबा के पास। अभी तक हमें कितने पुराने बैठे, 20-20 साल हो गए, 25-25 साल भी हो गए कई लोग। मीनू कितने साल हो गए? 12 साल में अभी तक बैच पहनना नहीं आया। सबसे बड़ा चार्ट मैं बताऊं इस शाहबाद की स्कूल का, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का, जितनी स्कूल की टीचरें यहाँ आती है ना पढ़ने पढ़ाने वाले, वो सबसे ज्यादा नियम में लूज है। क्लास में आने की बात करो तो, अन्न शुद्धि की बात करो तो, बैच पहनने की बात करो तो, ड्रेस पहनने की बात करो तो, मालूम नहीं स्कूल में कैसे टीचर बन के पढ़ाते रहे बच्चों को, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की लेते रहे। बाबा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। घर से जब आते हैं तो उनको नशा होना चाहिए, हम भगवान से पढ़ने जाते हैं। कोई गीत गाते थे ना पहले, भगवान से पढ़ने जाते थे, कॉपी बस्ता लेके क्या लाइन है उसकी? कॉपी बस्ता लेकर भगवान हमें पढ़ाते हैं। हाँ, कॉपी बस्ता और कलम ले हम पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, बोलो बोलो। हमें भगवान पढ़ाते हैं। बस्ता कॉपी और कलम ले हम पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान। इतने नशे से हम उठकर आते हैं, ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरी ड्रेस ठीक है, मेरा लक्ष्य ठीक है, मेरी चाल ठीक है, मेरा चलन ठीक है, मेरा व्यवहार ठीक है, क्योंकि मुझे देख रही है दुनिया, देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पर बड़ी छोटी छोटी चीजें भी लोग हमारी नोट करते हैं। मंदिर में जाते थे, तुम्हें कोई नहीं कहता था तुम समय पे क्यों नहीं आते हो। तो मंदिर में जाते थे, निंदा चुगली पर चिंतन करते थे, कोई तुमको नहीं कहता था, लड़ते झगड़ते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, बीड़ी सिगरेट शराब पीते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन बाबा के घर में 7 दिन भी आ जाओ तो तुम आश्रम में जाते हो? अच्छा, तो तुम्हारे आश्रम वालों ने अभी तक तुम्हें सिखाया नहीं है? वो तो बड़े शांति वाले होते, तुम तो अभी तक भी लड़ते झगड़ते। हमारे आश्रम वाले तो बहुत शुद्ध अन्न धारण करते हैं। हमारे आश्रम में तो मैंने सुना है वहाँ पे अन्न शुद्धि का महत्व बहुत है। कई परीक्षा लेने के लिए भी खिलाई, थोड़ा सा खा लो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लहसुन प्याज थोड़ी पड़ा है, थोड़ा सा समोसा खा, एक टुकड़ा खा लो, कुछ नहीं होता है इसमें। फिर बाद में वही कहेंगे, अच्छा हमने तो सुना था कि बिल्कुल टच भी नहीं करते, आपने तो खा लिया, अब बताओ तुम कहाँ के रह गए? अब तुम कहाँ के रह गए? पहले तुम्हारे पीछे पढ़ के गएंगे, इसमें ना प्याज नहीं है, इसमें ना हमारी बिल्कुल शुद्धि से बनाया, बिल्कुल घर पे बनाया, नहीं हमारे देश में बिल्कुल शुद्धिकरण है, बिल्कुल लहसुन नहीं, बिल्कुल प्याज नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। हम क्या अछूत है? हम कहें अच्छा चलो कोई नहीं, तो चलो पूरा मत खाओ, एक टुकड़ा खा लो बस। हमने क्या किया? बाद में कहेंगे अच्छा वो हमारे को फलानी आती, वो तो हमारे घर का पानी भी नहीं पीती है।
जो आप तो खा भी लेते हो। तो ये बताओ, तुमने इतना टुकड़ा खाया, भी तुम्हारा रखा हुआ कौन खाएगा? खा लो इसको पूरा। हो गया धर्म कर्म पूरा, हो गया धर्म कर्म पूरा हमारा। दे दिया हमने बाबा का पर्चा, दे दिया बाबा का संदेश हमने। तब बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है? उमंग उत्साह। हर घड़ी मेरे अंदर उमंग हो, मुझे पढ़ाने वाला कौन, मेरी पालना करने वाला कौन, मेरा जीवन बनाने वाला कौन, मुझे प्राप्तियां देने वाला कौन। ना बाबा कहते हैं वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए गांव-गांव से दूर दूर से भाग भाग कर आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत बहुत याद आ रहे। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना? बाबा पूछ रहा है, पक्का रखा है? यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का या कच्चा? कच्चा नहीं, माया सब कुछ सुन रही है। पवित्र बनना ही है, कोई किंतु परंतु नहीं। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है ना, वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? उसका चेहरा देखते हो। गोरी है, काली है, कौन से ब्यूटी पार्लर पर जाती है, सस्ते वाले पे, महंगे वाले पे कौन सी क्रीम लगाती है। बाबा कहते हैं क्या भ्रकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देखकर ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ नजर भी जाती है, तो कभी कभी चेहरे को देखकर थोड़ा वृत्ति भी बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के बीच में तो भ्रकुटी है ना, उस भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते। उस चेहरे पर भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हो। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों को, बच्चों की आंखों में ही देख रहे हैं ना, या भ्रकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है साथ साथ किसको देख रहे हैं? तो चेहरे में देखो, लेकिन चेहरे में भी क्या? भ्रकुटी में चमकता हुआ अजब सितारा है। तो ये व्रत ले लिया है, लेकिन और अटेंशन दे, आत्मा को
देखकर बात करना, आत्मा से बात करना। आत्मा को देख रहा हूं तो वृत्ति सदा शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा, जैसी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, ऐसा स्वरूप धारण करो। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, कहते इसकी विशेषता बहुत अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता किसकी है? प्रभु की देन है, ये भूल जाते हैं। सहयोग किसको दे रहा है? प्रभु को, ये भूल जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, क्या सुन रहे हो? जो भी विशेषता है सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन। प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। भले कोई भी बनाने वाला हो, कोई भी करने वाला हो, मंदिरों में भी अब तक क्या कहते हैं? जब किसी को प्रसाद देते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान जी का प्रसाद ले लो। ये कहते हैं मैंने बहुत अच्छा बनाया, थोड़ा सा खा के देख लो, ऐसा बोलते हैं। क्या कहते हैं? भगवान जी का प्रसाद ले लो। प्रसाद का कोई नाम नहीं है, गुलदाना, हलवा, मीठे चावल, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, क्या बोलते हैं हम? प्रसाद ले लो। आओगे बहन जी, थोड़ा सा प्रसाद लोगे तो प्रभु पर अर्पण होने के बाद क्या बनता है? उसका नाम खत्म हो जाता है। क्या बन जाता है? तो किसी की भी कोई विशेषता है, जब से वो बाबा का बच्चा बना, बच्ची बनी, उसकी जो विशेषताएं, वाचन करने की, सेवा करने की, झाड़ू लगाने की, सफाई करने की, कपड़े धोने की, भोजन बनाने की, जो भी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? सब बाबा की विशेषता, प्रभु की विशेषता। बाबा कहते हैं सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाले दाता को तो मत भूलो ना। फलाना भाई बहुत अच्छी सेवा करता है, फलानी बहन बहुत करती है, उसके पीछे ही लगे रहो। नो, बाबा कहते हैं तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है क्या? संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक कर, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हो, वो चेक कर। मैंने बनाया ना, थोड़ा मैं इसको भी चखाऊं, थोड़ा उसको भी चखाऊं, थोड़ा उसको भी, थोड़ा वो तारीफ तो करे, नहीं करे तो बार बार क्या खाया आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा, और जब उसने कहा ठीक है, फिर दूसरे के पास आपको कैसा लगा? थोड़ा सा अच्छा। जब तक सामने वाला ये ना कहते बहुत अच्छा लगा, तब तक पूछते रहो उससे। बाबा का भोग बनाया, बाबा को प्यार से अर्पण कराया, मुझे इसमें कोई तमन्ना नहीं है। हाँ, चेक करना सामने वाले को खिला रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन कोई मेरी महिमा का गायन करे
वो अलग चीज। तो बाबा कहते हैं सच्चा संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा कर, चेक कर। बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। बाबा कहते लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हो। महिमा कर दी तो बहन जी बहुत अच्छे हैं, शिक्षा दे दी तो हरे रामा हरे कृष्ण, सावधानी दे दी बस। महिमा सुनने के जितने, जब वो बाबा के घर में आते थे तो पता दादियाँ क्या कहती, जितनी श्रद्धा से वो खाते हो ना, जितनी श्रद्धा से टोली खाते हो ना, उतनी श्रद्धा से दीदियों की दादियों की शिक्षाओं को भी स्वीकार करो, तब तुम्हारा जीवन बनेगा, तब तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा। खाली मुरली के चिट्ठे सुनने से जीवन परिवर्तन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो स्कूल में बच्चे पढ़ के आते ना तो सुधर गए होते। वो 24 घंटे माँ बाप के साथ में रहते हैं, जैसे संस्कार जैसे कर्म माँ बाप के होते हैं ना, वैसे उनका जीवन और चरित्र बनता है। स्कूल तो केवल पढ़ाई पढ़ाता है, स्कूल संस्कार नहीं देता है, वो केवल पढ़ाई पढ़ाता है, संस्कार नहीं देता। संस्कार तो घर से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं। दुनिया में कहा जाता है बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? माँ होती है, दूसरा गुरु उसका बाप होता है, तीसरा गुरु टीचर होता है। तो यहाँ बाबा आकर के हमें शिक्षा देते हैं। संस्कार कौन देगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा के स्थान पर जिसको बिठाए वही तुम्हारे संस्कार बनाएंगी ना। तुम सोचते हो तो बोले आज तक तो हमें किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ये छोटी छोटी सी बहनें हमको सिखाएंगी। हम 70 साल के हो गए, हमने तो बच्चे पाल लिए, शादियां भी कर दी, नाती पोते धोते भी हो गए हमारी गोद में, अब ये सिखाएंगे हमको। अरे भाई अगर तुम सीखे हुए हो तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ी तुमको? इसलिए गुलजार दादी जी की जो माँ थी ना, उसको कहते थे ऑलराउंडर दादी। कहती थी बहन तो दिखाओगे, 3 बातें पक्की करी तुमने, बाबा के बच्चे बने, 3 बातें पक्की करी, कौन कौन सी? कौन बताएगा? मरे हो? कौन बताया? तुम मरी है? सबसे पहले पूछ अपने आप से, मरी है? झुकी? झुकना आया? सीखना आया? मर मर मर। सफेद कपड़े तो पहन लिए, राधा स्वामियों के सत्संग की तरह, ना बैज लगा ना कुछ लगा, चुनिया तो ओढ़ ली। मर मर मर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की सफेद ड्रेस हमें मरना सिखाती है। एक कफन है हमारे लिए। इस संसार में रहते हुए आप मुए तो मरते हो। मरे हो? मरे हो? कितने सालों से? मर मर मर। सीख 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 सीखना है मुझे। जिस दिन ये अहम आ गया मैं सब कुछ सीखी हुई हूँ, बढ़िया ही सिखाने वाली, बस तुम्हारे लग गया, रुकावट, तुम्हारा पुरुषार्थ आगे बढ़ ही नहीं सकता। चुप चुप चुप। दादियाँ कहती थी मान लो तुमने गलती नहीं की है, कोई हर्जा नहीं, आगे तुमसे गलती ना हो ये समझ के तुम उसको स्वीकार, मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जिद मत करो, सिद्ध मत करो, गोल्ड हो जाओ। रियल गोल्ड हमेशा जिसमें अलाई मिली होती है ना, वो नहीं मुड़ता। जो रियल होता है, पहले जमाने में लोग जो गोल्ड पहनते थे ना, बिल्कुल रियल होता था, रियल, कोई उसमें लगे नहीं लगे हुए थे, रियल।
हल्का कितना होता है ना, और दाम कितने अच्छे मिलते हैं। अभी तो इतना बड़ा हार भी देके जाएंगे ना, उसमें पहले से सुनार करेगा, ये निकालो इसमें से, ये महीने के निकालो, ये महीने के निकालो, ये इसमें खोट के निकालो, बचा क्या उसमें। आधा सामान तो पैसा जो सुनार के पास दे के आते हो ना, कौन से वाला, खोट का, नगीने का, अलाय का, जब लेते हो तो किस भाव में लेते हो, सोने के भाव में कि नगीने के भाव में। तो मर मर मर, सिक सिक सिक, झुक 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 झुक, माना रियल गोल्ड। जितनी मेरी आत्मा साफ स्वच्छ निर्मल बनती जाएगी, उतना मेरे अंदर शालीनता, शीतलता, नम्रता आती चली जाएगी। बाबा कहते हैं चेक कर, बड़े बड़े व्रत तो बहुत रख लिए, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त बने हो। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है। माताओं का प्यार है ना पोतरे धोतरों से, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप में बात तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, अच्छा लगता है, आसक्ति नहीं है मेरे को रंगीन कपड़े पहनने की, परंतु फलाने का सूट देखी, साड़ी देखी तो मन तो करता है कि ऐसी ड्रेस तो मैं भी पहन लूं। सचमुच कमाल है बाबा की, बाबा के बच्चों की। कल्प वृक्ष का चित्र देखा, शिव शक्ति पांडव सेना। खड़े हो जाया करो इस चित्र के सामने और पूछा करो अपने आप से, इसमें मेरा स्थान कहीं पर है? अगर जड़ में बैठा हूं तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के समान, अष्ट रत्नों के समान हूं, और अगर खड़ा हूं तो शिव शक्ति पांडव सेना में लाल नीले पीले काले पीले कपड़े पहन के दिखाना, फैशनेबल कपड़े पहन के दिखाना। कौन कौन खड़े, देखा कभी खड़े हो? इस रूहानी सेना के सेनानी कौन है? चेक करो अपने आप से, पूछो बैठ करके, फिर आके पूछेंगे दीदी इसमें थोड़ा सा रेशम का धागा चलेगा, काला है चलेगा, नीला है चलेगा। अरे भाई क्यों सिर खा रहे हो? जो तुमको पहनना पहनो, जो तुमको करना एक बार बता दिया, ड्रेस ये है तुमने पहननी है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। ये खा ले ये चलेगा, वो पी ले चलेगा। अरे तुमको बता दिया शुद्ध भोजन ये होता है, तुमको खाना खाओ, पहनना है पहनो, चलना है चलो। एक बार बोर्ड पर लिखा हुआ नियम है, पढ़ लो ना उसको अच्छी तरह से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है, जिनको भगवान नहीं मिला है, जिनको भगवान का मालूम नहीं है, उनके नियम देखो जाकर के। डरते हैं वो, आते नहीं है यहाँ पर। अरे हमारा दिमाग खाने क्यों आ रहे हो? जब तुम्हारे गुरुजी तुमको ये कह रहे हो, तुम गुरुजी को छोड़ नहीं सकते हो, तो हमारा टाइम वेस्ट करने क्यों आ रहे हो? जी ज्ञान तो आपने बहुत अच्छा सुनाया, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हमारे गुरुजी भी यही ज्ञान सुनाते हैं। तुमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए हमने ज्ञान सुनाया क्या? 8 दिन मेहनत लगती है 1 घंटा ज्ञान सुनाने में। चेक करो, निश्चय बुद्धि बने, हम बाबा के बच्चे बने हैं। मुझे आपको भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे गुरु वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। 8 दिन ज्ञान सुन के फिर सर्टिफिकेट देंगे आकर के, लाने वाले भी जबरदस्ती ले आते। 7 दिन सुन के तो देखो, उनको बोलो तुमने जीवन परिवर्तन करना है तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये सत्संग भवन नहीं है। पढ़ना है, पढ़ाई पढ़नी है, जीवन परिवर्तन करना है, सुख शांति प्राप्त करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आओ, नहीं तो ओम नमो शिवाय। पहले दिन से उनको मत्था टेकना सिखा रहे थे, वो सारी उम्र सुधारते रहो, उनको बुरे बनते रहो,
लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। इस विश्वविद्यालय का नारा है क्या? लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। है लक्ष्य हमारा कि गोल गोल घूम रहे हो? करो अपने आप को। बाबा इतनी हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ाता है, बाबा कहते चेक करो, अच्छा लगता है। बाबा कहते ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं, विशेष अच्छा क्यों लगता है, चेक करो। तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में अपवित्रता का अंश तो नहीं रहते, क्योंकि अंश कभी भी वंश पैदा कर सकता। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आ जाता। तो क्या कहेंगे, हम क्या यह जक मारने आ रहे हैं? अरे जकी तो मार रहे हो, मारने क्या आ रहे हो? चिल्ला चिल्ला के बोले क्या जक मार रहे हो? अगर झक मारने नहीं आ रहे होते तुम तो शांत होते, सरल होते, मर्यादा में रहते, दूसरों को भी मर्यादित बनाने की शक्ति पैदा कर। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम क्या झक मारने आ रहे हो? झकी तो मार रहे हो। अगर बाबा के बच्चे बने होते तो तुम्हारे से क्या कितने बच्चे तैयार हो गए होते। तुम अभी तक बच्चा बने ही नहीं क्या? पुरानी दादियां बताए क्या कहती, बांझ हो तुम, ऐसा बोलती, बांझ हो तो तुम्हारे से एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। तुम शिव बाबा के बच्चे, अगर तुम बाबा के बच्चे बने हो और तुमसे अगर अभी तक कोई बाबा का बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम बांझ हो। तुमने ज्ञान अंदर अच्छी रीति धारण किया ही नहीं। भगवान जो है जैसा है वैसा उसको पहचाना नहीं है तुमने। भगवान जो है जैसा है उसको जानकर मानकर स्वीकार किया ही नहीं अभी तक तुमने। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारे से बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तुम दूसरों के कल्याण के निमित्त बन जाओ। यहाँ कोई आ जाता है फिर दोस्ती निभाएगी उसके साथ, बहन जी देखो ये मेरा क्लास फेल हुआ, फिर उसको सिखाना शुरू करेंगे। जो खुद जक मार रहे थे उसको भी अपने जैसा बना लेंगे जक मारना। भगवान जो है उसको ऐसे वैसे मत समझो। परमात्मा है, वो सृष्टि का मालिक है, वो शुद्धता और पवित्रता का सिंबल है। वो स्वयं भू है, स्वयं भू। उसको ना किसी ने बनाया है ना कोई उसको बना सकता है। वो स्वयं प्रकट है, वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। वो तुम्हारा कुछ खाने पीने नहीं आया, तुमसे कुछ लेने नहीं आया। तुमने उससे जो लेना है इस समय उसको जानकर, मानकर, पहचानकर स्वीकार कर लो। कहता एक शब्द में अभिमान भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है। वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी अध के मैंपन में हो उसको बाप को देखकर समर्पित कर दो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। क्या कह रहा बाबा? तो मत करो। उसको समर्थ और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कलप, कितनी बार तुम संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं।
कलप कलप बने हो, बनी हुई चीज को बना रहे हो, क्या मुश्किल है उसमें? कोई काम आपको आता और कहे भाई जी इधर आना, बहन जी आना, ये कर लो। अरे बहन जी भी तो बाएं हाथ का खेल है। क्यों कहते बाएं हाथ का खेल है? क्योंकि हमने उसको एक बार नहीं अनेक बार किया। कोई कितना भी अच्छा खाना बना लेता हो, कितना भी अच्छा बना लेता हो, है ना? क्या हर चीज बना लेता? हाँ, हर चीज बना लेता है क्या? उसकी जो फेवरेट चीज होगी ना उसको कहेंगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, मैंने ये भी बना के देखी। अच्छा ट्राई करते, कोशिश करते, क्या करना है अपने अंदर कि मैं उस सर्वशक्तिवान की शक्ति हूँ, मैं ऐसी वैसी कोई आत्मा नहीं हूँ। मेरा सृजनहार, मेरा सृष्टि का मालिक, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, मैं उसकी संतान हूँ। अनेक बार बनी हूँ, बन रही हूँ नहीं, बनी हूँ, बना हुआ हूँ। सिर्फ रिपीट करना अर्थात बनाना मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। एक हंसी की बात सुनो। हमारी निजा बहन 13 साल की थी जब बाबा के घर में आ गई थी। ओनली 13 ईयर, 13 वर्ष की थी। अब उस समय के जो भाई बहन है ना, उनको समझाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी। ए निजा, ये कैसे बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा ये तो छोटी सी बच्ची है, तो अपने आप को तराजू में रख के देख और उसको रख के देख, फिर बात करना है निजा। क्या तराजू में रख के देख पहले, उसके जैसी पवित्रता है, उसके जैसा निश्चय है, उसके जैसा एक बल एक भरोसा है, उसके जैसी सच्चाई है, उसके जैसे दिव्य गुण है, तब ये निजा करके बात करना। कईयों के अंदर तो अभी भी ईगो आता है, वो ए निजा ही करके बात करते। क्या करो? क्या बाबा जो मुझे सादगी दे रहा है, बाबा जो मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ रहा है, बाबा जो मुझे सर्व गुणों की खान से भरपूर कर रहा है, क्या वो सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व वरदान मेरे में आते जा रहे हैं? चेक करो ना। बना हुआ ड्राम रिपीट करना है बस। सहज पुरुषार्थ, बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। मुश्किल नहीं। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए। बाबा के बच्चे बने। बाबा कहता बच्चे बनो ना, ये अहंकार बाहर छोड़ के आओ ना। मंदिरों में जूते चप्पल बाहर उतारने का रिवाज क्यों पड़ा? लोग पहले तो अभी तो चप्पल जूते लेके भी जाते मंदिर में। पहले जमाने में तो लोग घर से ही नहीं चलते थे जूते चप्पल पहन के। क्यों नहीं चल रहे? मंदिर जा रहे, है ना? ये शरीर रूपी चमड़ा लेके तुम क्लास में बैठ जाते हो आके। आत्मा समझ कर बैठो ना, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा से पढ़ने जा रही हूँ, मैं बाबा का गॉडली स्टूडेंट हूँ, सदगुरु से वरदान लेने जा रहा हूँ। बाबा कहते 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का, बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रही।
होने का साधन है मोहब्बत। अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी बुराइयों से, है ना, उनसे मुक्त होना है तो उसके लिए सहज साधन है बाबा के प्यार में खो जाओ। ये गीत है ना, तेरे प्यार में खोया रहता हूँ, मैं डूबा रहता हूँ। तो योग करें ऐसे गीतों में खो के, तब सृष्टि का मालिक मिला है। कोई ऐसी वैसी चीज मिली है क्या? सस्ते में मिल गई है ना। ब्रजमोहन भाई क्लास कराते कई बार, कहते कोई महंगी चीज अगर सस्ते में मिल जाए ना तो उसी पर डाउट करते हैं, है ना। लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, एक दुकान में वही चीज मिल रही है 25,000 की, दूसरी दुकान में घुसे वो कहता 2500 की है, बिल्कुल डुप्लीकेट। चकमा हो जाता, घूम जाता है दिमाग, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता बहन जी मैं सही तो कह रहा हूँ, ये 2500 की है। कहता ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रजमोहन भाई क्लास कराते कई बार, सस्ते में शिव बाबा मिल गया है ना, कोई एक पैर से खड़े होकर तपस्या की नहीं, कोई जंगलों में भटके नहीं, कोई एक पैर पे खड़े होकर हठ योग किया नहीं, जंगलों में भटके नहीं, सहज मिल गया ना बाबा। और यहाँ भी ऐसी चल रहा है, कुर्सी मिली हुई है, गद्दी रखी हुई है, साफ सफाई करनी थोड़ी पड़ रही है। आते हैं घर से साफ सफाई, बिल्कुल आते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो खराब क्या लगेगा यहाँ, ये तो बताओ मुझे। खराब लगने की चीज कौन सी है तो बताओ। अच्छा बहुत लगता है, आश्रम पे आते तो अच्छा बहुत लगता है। और थोड़े दिन के बाद किसी को बोला बहन जी थोड़ी सफाई में मदद करोगे, पता लगा दूसरे दिन गायब। सफाई तो अच्छी लगती, सफाई करने वाला काम नहीं अच्छा। बगीचा तो अच्छा लगता है, और बगीचे को पानी देना अच्छा नहीं लगता है? पौधे रखे बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे लगते हैं बहन जी सचमुच आपके बाजू में जब जाते हैं ना ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल रखे हैं, बड़ा अच्छा लगता। अच्छा बहन जी थोड़ा सा आया करो, थोड़ा कोई घास फूस इसकी साफ कर दिया करो। अरे रामा अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, कथा कहानियां सुना रही है निजा। कथा कहानियां किसको नहीं अच्छी लगती थी? नानी के पास दादी के पास जाते किस लिए थे? कथा कहानी सुनने के लिए। अच्छी किसको नहीं लगती है? तुम्हें गाली दे रहे हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, या कड़वी बात बोल रहे हैं जो अच्छी नहीं लगेगी, या करेले का जूस पिला रहे हैं जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जीवन बन जाए मेरा, मैं जीवन को अच्छा बना लूं। बाबा कहते बाप दादा सहज पुरुषार्थी भक्त का वरदान दे रहा है, मुक्त होने का साधन है बाबा से सच्ची मोहब्बत करना, सच्चा प्यार करना। एक तुझसे प्यार करूंगा, प्यार में लवलीन, और उसका महामंत्र है। मंत्र का मतलब क्या होता है? क्या कहेंगे? हमने फलाने गुरु जी से मंत्र लिया, नाम डाल लिया। मंत्र का मतलब जानते भी हो? मंत्र का मतलब क्या है? मंत्रा, मंत्रणा, मन में स्थित हो जाना, मन में उस बात में टिक जाना। टिकाव 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 हुआ, मन तो भटक रहा है। लॉकेट तो बहुत बड़ा पहना है मन गुरु जी का। भारत की नारियां कभी पर पुरुष का कोई चीज टच भी नहीं करती थी, और आजकल गुरुओं के लॉकेट पहन के घूमती रहती। इस संसार का गुरुओं का भी गुरु
सच्चा सतगुरु एक शिव परम पिता परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान, सच्चा शिव बाबा जैसा सब गुरुओं में गुरुमान, उसके अलावा हमारे संसार में कोई गति, कोई सदगति कर ही नहीं सकता। वो आके हमें मंत्र देते हैं, मन मनाव, मन को टिका दो। भक्ति में मत्थे पे टिक्का लगाते हैं, मंदिर में गए गुरु जी टिक्का तो लगा दो। अरे वो टिक्का लगाने से तो मिट जाएगा, टिक जाओ। मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ, मुझे जाना भी अकेले। स्वामी भाई ने फर्स्ट दिन 5 प्रश्न दिए थे, सबने सुने, नयों ने, पुराने ने, बीके ने, अनबीके, सबने सुने। कभी पूछा अपने आप से एकांत में जाकर? मैंने तो बैठ के ध्यान से सुना भी नहीं, क्या सुना रहा। चलते फिरते कानों में गए, 5 प्रश्न पूछे, कब, क्यों, क्या, कैसे, कब तक। अपने से पूछो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा वजूद क्या है संसार के अंदर, मुझे करना क्या है। पूछो ना, लिखो ना डायरी पेन पे, बात करो ना अपने आप से, उत्तर मिलेगा ना। फिर जवाब आएगा अंदर से, जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं हूं नहीं, जो मैं कर रहा हूं मैं उसके लिए तो आया नहीं। आत्मा तो कहीं भी शरीर छोड़ के चली जाएगी, कब तक करूंगा। अभी तो मैं कह रहा था मुझे तो टाइम भी नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। बहन जी बात मत करो मेरे से, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। बाहर गया तो समाचार आया, वो तो ओम नमः शिवाय भी हो गया, फुर्सत कहाँ से आ गई। तो जो करने के लिए मैं कर रहा हूँ उसके लिए तो मैं आया नहीं उस संसार में। जोड़ दो इन प्रश्नों को एकांत में लेके बैठ के पूछो, मैं क्यों, मैं कौन हूँ। जवाब अंदर से ढूंढो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ और मुझे जाना भी। कहाँ से आई हूँ, कहाँ से आई। हे अर्जुन, इस संसार में ना कोई तेरा पिता भया, ना तेरा कोई पुत्र भया। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हे आत्मा तू कहाँ से आई है? तू परम धाम, अपने श्रेष्ठ धाम से, परम धाम से इस सृष्टि पर आई है, पार्ट बजाने के लिए आई है। क्यों आई है? पार्ट बजाने के लिए आई है। न घर तेरा है, न घर मेरा है, ये दुनिया तो समझाता हूँ मैं अपने आप को, समझाती हूँ मैं अपने आप को। लगे पड़े, खाने में लगे पड़े, पीने में लगे पड़े, चीजें इकट्ठी करने में लगे पड़े। ये सूट अच्छा नहीं है, ये चप्पल अच्छी नहीं है, ये फलाना अच्छा नहीं है। तन को ढकना ही तो है। चलो शान से जियो, रॉयल्टी से जियो। कल हमारी क्लास की महीने में 1 बार होती है, ऑल वर्ल्ड की सभी टीचर्स के साथ में होती है। मायनी दीदी और जयंती दीदी दोनों होती है, बाकी टीचर्स सारी होती है। तो रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? 10,000 का सूट पहनना रॉयल्टी है क्या? हाँ, 10,000 के कपड़े पहनना रॉयल्टी है क्या? हम लोग सुना रहे थे, कहते हैं दादी जान की जीवन की कोई विशेष बात सुनाओ। जयंती दीदी ने सुनाया, एक भाई
मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आए। और सच पूछो तो मैं आपको बोल रही, मुझे नहीं पता क्या गाड़ी होती है, कौन सी गाड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता मर्सिडीज गाड़ी कौन सी होती है क्या नहीं। अब उस जमाने में निकली होगी, आज से कई वर्षों पुरानी बात है। मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया और कहा, दादी मैं ये सेवा में लगाना चाहता हूँ। दादी ने देखा ऊपर से लेके, दादी के चेहरे पर कोई हाव, कोई भाव, कोई कुछ भी नहीं। उसने चाबी दी दादी को। दादी को ऐसे लगा कि ये कोई कॉस्टली सी लग रही है, कोई महंगी सी चीज लग रही है। दादी के ना, मैंने नहीं लेनी, नहीं चाहिए। तो दादी मैं सेवा में लगाने के लिए लाया हूँ। दादी ने कहा, सेवा में लगाने के लिए लाए हो तो सेवा में लगाने के लिए वो गाड़ी लेकर आओ जिसमें मेरे 8-10 भाई बहन बैठ सके, क्योंकि जहां भी मैं सेवा में जाती हूँ तो वहां मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे भाई बहन भी साथ जाते हैं। ऐसी थी हमारी दादियां। तो क्या रॉयल्टी नहीं थी? कपड़े तो हम भी पहनते हैं आपके सामने, नहीं पहनते, फटे दिखते हैं कपड़े, कपड़े तो हम भी पहनते, लेकिन मैं तो नहीं समझती कि मेरे कपड़े कोई बहुत महंगे वाले होते, नहीं वाले होते। चप्पलें देखो हमारी जाके। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हो और शो कर रहे हो कि हाँ बहुत बड़े अमीर है, बड़े पैसे वाले हैं। मेरे चेहरे पर रूहानियत, आत्मिक भाव, मेरे व्यवहार में, मेरे खाने में, मेरे पीने में, मेरे पहनने में, मेरे उठने में परमात्मा का प्यार तो झलके, उसको कहते हैं रॉयल्टी। और किसको कहते हैं? यज्ञ में जब दादियां आई, वो तो मैंने भी किया। यज्ञ में जब दादियां आई तो प्राइस थोड़ी होती थी, कॉटन की साड़ियां होती थी, और साड़ी पता है कितने रुपए वाली होती थी? बाद में वो 40 रुपए की होगी, वो 25 की, 20 की, 25 की आती थी। वो ऐसे धोते थे, धो के 2 महीने पकड़ के उसको सुखाती थी, तय करती थी, और जिस बिस्तर पर सोते थे उसके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख देते थे। सुबह उठते थे, वे साड़ी पहन लेते। जब मैं आश्रम पे आई थी ना, तो मेरा तो कोई रहने का इरादा तो था नहीं, पर एक साड़ी का ड्रेस मुझे शौक था। बाबा से जब मिलूंगी तो साड़ी मिलूंगी। जब मैं आश्रम पे तो अचानक सुनाया है, कई बार सुनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। रात को धो के उसको तकिए के नीचे, कितने साल तक, 2-2.5 साल तक तो 2 जोड़ी कपड़े में निकाले, क्योंकि क्लास में सारा दिन तो हमको साड़ी में रहना है। पुरानी दादियां, हमारी दीदियां, मैं आपको बताऊं, एक बार एक 2x2 की साड़ी होती है, नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो एक कपड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रूबिया है ना। आजकल तो आती भी नहीं ऐसी रूबिया, असली रूबिया होती थी। और रूबिया की साड़ी मुझे बड़ा शौक था पहनने का, बड़ा शौक था, क्योंकि वो इतना बढ़िया लगती। कपड़े तो नीति बहन के ऐसे होने चाहिए, बात नहीं। दीदी मनमोहिनी थी ना, दीदी मनमोहिनी गले मिल गई, से गले मिल रही है ना? चलो, गले भी मिल ली, टोली भी खिला दी, फिर बाद में बुलाया भाई की। इतने महंगे कपड़े बाबा के बच्चे नहीं पहनते, क्योंकि उस जमाने में, आपको तो पता नहीं रूबिया कितने की आती है। जो बाजार में पहन खरीदते हो उनको पता होगा, मैं तो खरीदने जाती नहीं।
लच्छू दादी को बुलाया, पता है कौन सी साड़ी दी थी? 40 रुपए वाली, बॉम्बे से आती थी वो साड़ी, 40 रुपए। ये रॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हैं किसी चीज को। क्लास में बैठे हुए कईयों को मैंने अलग से बुला के भी समझा दिया, क्लास में ऐसी ड्रेस में नहीं आना जो मुझे देखकर किसी के अंदर नेगेटिविटी आवे। क्लास में ऐसी ड्रेस पहन के मत आओ जिसको किसी को देखकर ऊंच और नीच का भाव पैदा हो। स्कूलों में ड्रेस का नियम किस लिए बनाया जाता है? ये बैठी है टीचरें यहाँ, किस लिए बनाते? यहाँ आते समय नहीं लगता है आप लोगों को कि हम जब जाएं तो मेरी बात में बाबा के घर में आते हुए नहीं लगता कि हम स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमारी ड्रेस भी बाबा ने जैसे बताई वैसी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ से तो मिल जाता है, कहाँ से क्या करता है। रॉयल्टी का मतलब है शालीनता, रॉयल्टी का मतलब है दिव्यता, रॉयल्टी का मतलब है मधुरता, रॉयल्टी का मतलब है हमारी चाल, हमारी चलन, हमारे व्यवहार से परमात्मा मिलन की खुशी वो हर समय दिखाई दे कि सचमुच इनको कोई अल्लाह मिला। ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये नीचे वाले लोग नहीं, ये साधारण लोग नहीं हैं। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हैं। जिसने पसंद करना था उसने पसंद कर लिया, अब किसको पसंद करवाना है हमने? तब का मन मनाभव, मन है ईश्वर में लगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक ही तो कहा है, अर्जुन गीता का 18वां अध्याय, मन मनाभव मध्या मामेकम शरण। ये अर्जुन तेरे पास जो मन है ना, तो उस मन को दे दे मुझे और मेरी शरण में आ जा, बस बाकी मैं संभाल लूंगा तुझे। यहाँ जितने भी बैठे हैं चेक करो अपने आप को एकांत में बैठ के, क्या हमने अपना मन बाबा को दिया? दिएगा तो बाबा संभालेगा। उसकी शरण में जाएंगे तब तो वो अपनी गोद में बिठाएगा। उसके आगे समर्पण होंगे तब तो वो अपने नैनों में बिठाएगा। तुम्हारे को चूज करना है। वहाँ भिखारी बन के मंगता बन के रोज मांगना है तो मांगते रहो, मेरा बेटा ठीक कर दो, मेरा पोता ठीक कर दो, मेरा दोता ठीक कर दो, मेरा पति ठीक कर दो। अरे तो मन के साथ, मन मनाभव का मंत्र खाली मुरली को सुनो नहीं, बाबा के प्यार के लव में लव लीन मंत्रणा। मैं हो गई तेरी और तू हो गया मेरा। खो जाओ, समा जाओ उस प्यार में, उस प्रभु की याद में, है ना। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, कितने गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजाने को समय पर कार्य में तो लगाओ। लिखे जा रहे, डायरी भरे जा रहे, अक्षर एक नहीं अंदर आ रहा। कार्य में तो लगाओ। जिसको बाबा से बातें करना आ जाए, क्या वो लोगों को ढूंढेगा बात करने के लिए? टाइम पास करने के लिए मैं फलाने के पास चला जाता हूँ, टाइम पास करने के लिए मैं फलाने के पास चली जाती हूँ। जो बाबा के प्यार में रहता है उसको टाइम पास करने की आवश्यकता है? ना? तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी, तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कलप हम ही होंगे।
इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करने के नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई, कार्ड मिले, ईमेल मिले, दिल का संकल्प भी मिला। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग भी गीत गाते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाबा भी गाते, मीठे बच्चों आपने भी कमाल कर दी। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर के बच्चों के संकल्प में मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है, मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड मात्र सब ऐसे है, बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दुआएं दी। सदा दुआओं में पलते रहो और उड़ते रहो। दुआएं देना, दुआएं लेना तो सहज है ना, जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। दुआएं लेना और दुआएं लेना सहज है, सहज है, चेक करो। बाबा कहते हैं अगर है तो हाथ उठाओ, दुआओं को छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। धुआं देना और धुआं लेना नहीं। हर समय टोका टोकी करती है तो है ही ऐसा। अरे जैसा भी है तो बाबा के घर में आया, ठीक है, बाबा का बच्चा है, तुमको सुधारने की जिम्मेवारी थोड़ी दे रखी है। 1-2 को बिठा रखा है ना, निमित्त को सुधार लेंगे ना। आपस में एक दूसरे के साथ मत टाइम वेस्ट करो। आज भी बाबा कह रहे थे अगर हर ब्राह्मण आत्मा इस लास्ट जन्म में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बाबा को दे देना, कौन सी 2 चीजें? एक अपने जीवन में से व्यर्थ को समाप्त कर दे। व्यर्थ, हर ब्राह्मण आत्मा इस संगम युग पर क्या कर दे? व्यर्थ को समाप्त कर दे। और दूसरा अलवेलेपन को समाप्त कर दे। थोड़े दिन चलते हैं ज्ञान में, थोड़े दिन चलते हैं नियम मर्यादाओं में, थोड़े दिन चलते फिर पैसे के, इसलिए गोल गोल वहीं पे खड़े हो जाते हैं आके। फिर कहते खुशी नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगी? बाबा ने कहा पुरुषार्थ के आगे क्या करो? सहज पुरुषार्थी और व्यर्थ को सदा सदा के लिए क्रॉस कर दो, निकाल दो अपनी लाइफ में से। तो दुआएं देना, दुआएं लेना, इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरनर्स दुआएं देना और लेना तो सहज है ना। 20 साल वाले जो भी है वो हाथ उठाओ, जिनको 20 साल हो गए ज्ञान में चलते। इस क्लास में बैठे हैं ऐसे कोई 20 साल वाले? लंबा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। 20 साल वाले खड़े होने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि ना चाल बदली, ना ढाल बदली, ना संस्कार बदले। 20 साल वाले बैठ जाओ। बाबा कहते 20 साल वाले जो है वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे। कितने देशों के आए हैं बाबा के सामने? 69 देश के आए, 69 बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए। कितना अच्छा है, आने में तकलीफ तो नहीं हुई, सहज आ गए। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं,
तो आज विशेष वरदान क्या याद रखोगे? आज बाबा वरदान दिया क्या? सहज पुरुषार्थ। कोई मुश्किल नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिसके साथ हजारों भुजाओं वाला होता है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? आम जनता करेगी क्या? जिसको न पता भगवान कौन है, न पता कि भगवान रहता कहाँ पर। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है ना, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा चलो अब ग्रीन करो, खड़े हो जाओ। मैं सहज पुरुषार्थी, सरल चित्त आत्मा, आनंद स्वरूप में श्रेष्ठ महान आत्मा, स्वयं आनंद का दाता, परमानंद सच्चिदानंद, सर्व शक्तियों के दाता ने अपनी दिव्य शक्तियों से मुझ आत्मा को तृप्त संतुष्ट भरपूर कर दिया। मेरे हर संकल्प में शुद्धता, पवित्रता, धीरज और शांति का प्रवाह निरंतर बह रहा। सामने चारों तरफ दुख और अशांति की परिस्थितियां हैं। दुख देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन मुझ आनंद स्वरूप आत्मा पर इन दुखदायी परिस्थितियों का अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुख देने वाली आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आत्मा हलचल की दुनिया में रहते हुए अचल, एक बल, एक भरोसा,
स्तंभ बनती जा रही है। अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली शांत शीतल श्रेष्ठ और महान आत्मा सर्व शक्तियों के दाता से निरंतर दिव्य शक्तियों का प्रवाह एक नई दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर और इस वातावरण में समाहित होती जा रही है। चारों तरफ दिव्यता का उजाला, शुभ भावना, शुभ कामना का उजाला वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें यहाँ के वातावरण रूहानियत से भरपूर कर रही है। प्रभु का ये स्थान परमात्मा दिव्य शक्तियों का केंद्र, लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर अनेक आत्माओं को जीवन जीने का नया रास्ता दिखा रहा है। परमात्मा मिलन की अधिकारी आत्माएं परमात्मा से अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए देश विदेश संसार के सभी सेवा स्थानों पर प्रभु के सच्चे द्वार, सच्चे पावन ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिव्य किरणों के सुरक्षा कवच में आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद की आनंद की किरणों के सुरक्षा कवच में प्रभु के सभी स्थान सुरक्षित होते जा रहे हैं।
देवत्व को प्राप्त करने वाली देव कुलदेव घराने की आत्माएं सच्चे सच्चे पातशाह से, सच्चे गुरु से वरदान प्राप्त कर इस दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही है। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, अशांति अनिद्रा से मुक्त, मंगलकारी कल्याणकारी, तन मन धन से सहयोगी बन परमात्म प्यार के अधिकारी बन रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मुझसे निकलने वाली शांति की किरणें समस्त संसार को शांति धाम बना रही है। सबका भला हो, सब सुख हो। सबका भला हो, सब सुख हो। ओम शांति शांति। कराएंगे। अब बाबा याद प्यार जी रहे सारे मुरली का सार। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को जब इन याद प्यार तो लेने दिया करो। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल को सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। गुरु बनाया तो मेहनत अच्छी की और वायुमंडल भी अच्छा, संगठन की शक्ति भी अच्छी, तो रिफ्रेशमेंट भी अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है ना। अच्छा पेन बनाया, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप लेते हैं, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो भी इकट्ठे हो जाते ये बहुत अच्छा, आपस में लेन देन भी हो जाती है, रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ भी करते हैं, इससे संगठन भी अच्छा होता है। ठीक है, सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योत जगा कर रखेंगे।
बहुत अच्छा संकल्प लिया है, परंतु अपने पर दया दृष्टि, साथियों के ऊपर दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि रखना। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वाले विशेष दिल के दुआएं देते हैं, रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम फैलाया। और बाप दादा को तो बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लोग लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। तो बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी तो बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब पर भी टाइम पर पहुँच जाते, कमाल है। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे बनाएंगे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर भी ठीक से नहीं चलता। क्या सुना? कंजूस नहीं है, इकोनॉमी अलग शब्द होता है, कंजूस शब्द अलग होता है। लोग यहाँ आते हैं फिर समझते हैं निजा दीदी तो बड़ी कंजूस है। कंजूस नहीं है, घर को चलाना भी एक तरीका है, कैसे चलाना है इकोनॉमी और इकोनॉमी। सुनो ध्यान से, यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर भी ठीक से नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये हुई बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं वहाँ भी बोल बोल करे जा रहे। बाबा कहते हैं उस समय चेक करो। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते तो उन्हें वही पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल और कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से सबको मालामाल, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। आज का व्यक्ति इशारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण कर। बाबा के अव्यक्त इशारे आते हैं। कौन कौन इस पर पुरुषार्थ करते हैं? आज बताओ जरा। पूरी क्लास में एक भी बंदा नहीं, पूरी क्लास में एक बंदा नहीं। और जैसे अव्यक्त इशारा बोलती हूँ ना, डायरी पेन समेट के नीचे रख देता, जैसे ना शिव बाबा तो बाहर वालों से बात करना शुरू हो गया। कल हमारी जो क्लास चली उसमें विशेष अव्यक्त इशारे जो है ना, ये अव्यक्त इशारे जो है ना, हमारी आत्मा की अव्यक्त उड़ान बनने वाले। एक एक लाइन, एक एक शब्द बाबा का अंदर लेके तो जाओ, चेक तो करो। बस ऊपर से प्रश्न लिख लिया, उत्तर लिख लिया, ठीक है, हो गई मुरली पूरी होगी, कथा समाप्त होता है। स्टूडेंट लाइफ हम बनने क्या आए हैं यहाँ पर? पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बना देती। इसी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन पवित्रता। चेक करो सब अपनी अपनी पवित्रता, परम पूज्य बना देती है। पवित्रता की शक्ति से इस पवित्र दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई शीतल आत्माओं को शीतल बना देती है।
आत्मा को अनेक जन्मों के विक्रम के बंधनों से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। ओम शांति। सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, दिव्य बुद्धि दाता विधाता वरदाता, दिव्य बुद्धि दाता विधाता वरदाता, आपने हमें दिव्य बुद्धि दी। आपने हमें दिव्य बुद्धि दी। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं और दशाएं, सभी दिशाएं और दशाएं, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आप सब मिलकर आप सब मिलकर जो हमें वरदान दे रहे हो, जो हमें वरदान दे रहे हो, हम सब की ओर से हम सब की ओर से आप सबका भी आप सबका भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी दुख व कष्ट मिला है किसी को भी दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा चाहते हैं, तो हम क्षमा चाहते हैं, और हमको किसी से दुख व कष्ट मिला है और हमको किसी से दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।